तो गणेश जी की मूर्ति काफ़ी शुभ मानी जाती है। कुछ लोग उसको घर के बाहर लगाते हैं और दोस्तों कुछ लोग उसको घर के विभिन्न जगहों पे लगाते हैं। दोस्तों लेकिन गणेश जी की मूर्ति हमें किस प्रकार लगानी चाहिए और कितनी लगानी चाहिए, ये वास्तु का बहुत ही रोचक विषय है। दोस्तों अगर हम गलत गणेश जी की मूर्ति लगाएंगे तो हमको लाभ के बजाय हानि होने लगता है। और दोस्तों ये वीडियो उसी पर आधारित है। अगर आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों गणेश जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए और कहाँ पर होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों दुनिया में जो मुद्राएं चलती हैं, यहाँ मतलब ऐसा अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया भर में गणेश जी की जो प्रतिमा है, गणेश जी का जो विश्वास है, वो भारत सहित अन्य देशों में भी इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। दोस्तों एक बार तो कहा जाता है कि एक देश ऐसा है, मुस्लिम देश है, जहाँ पे वहाँ एक संकट आ गया था, आर्थिक संकट। काफ़ी जब आर्थिक संकट आ गया तो दोस्तों हुआ ये कि वहाँ पे किसी आर्थिक सलाहकार ने उसको सलाह दी कि अगर आप अपने मुद्रा में गणेश जी को अंकित करें तो ये जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे आ सकती है। दोस्तों वहाँ के जो वित्त विशेषज्ञ थे उन्होंने ऐसा सरकार को बताया। दोस्तों जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पटरी पर आ गई। दोस्तों तभी से उनकी जो कई जो बड़ी नोट होती हैं, मुद्रा होती हैं, उसमें श्री गणेश जी की मूर्ति आज भी है। दोस्तों गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा गया है। और दोस्तों गणेश जी दो होने चाहिए हमेशा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों मुस्लिम कंट्री भी गणेश जी की फ़ोटो पर विश्वास करते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं दोस्तों जिसका मन स्थिर नहीं रहता है और अगर बचत नहीं हो पा रही, धंधा करते हैं लेकिन कोई ख़ास बचत नहीं हो पा रही है, बरकत नहीं हो पा रही है। दोस्तों अगर हमको लगता है कि हमारे धंधे में किसी को नज़र लग गई है, अगर दोस्तों हमें लगता है कि दृष्टि दोष हो गया है, कोई ऐसी है जो किसी की नज़र लग गई है, मुख्य द्वार पर हमें गणेश जी की मूर्ति लगानी चाहिए। और दोस्तों गणेश जी की मूर्ति किस तरह की होनी चाहिए, आप गणेश जी की मूर्ति को दो मूर्तियां लगाएं और दोस्तों आगे पीछे वो मूर्ति होनी चाहिए। मतलब गणेश जी सामने से भी दिखें और अगर पीछे से दिखा जाए तो भी गणेश जी दिखने चाहिए। दोस्तों गणेश जी ऐसा माना जाता है, गणेश जी का जो आगे का हिस्सा होता है, मुख का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी होता है, लेकिन उनकी जो पीठ होती है वो ज़्यादा शुभ नहीं होती है। इसलिए अगर धंधे में बरकत नहीं हो रही है और आपने दुकान पे या घर में गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है तो दोस्तों उसकी दिशा इस तरह से बदलें कि आगे भी गणेश जी हों और पीछे भी गणेश जी हों। मतलब वो एक उनकी पीठ मिली हुई हो और जो सामने से प्रवेश करे उसको भी गणेश जी दिखें और जो अंदर से देखे उसको भी गणेश जी दिखें। दोस्तों ऐसा करने से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों घर के मंदिर में श्री गणेश और श्री लक्ष्मी की मूर्ति होती है, लेकिन दोस्तों बहुत लोग ऐसा करते हैं कि गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर के बाहर भी लगा देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि घर की लक्ष्मी जो होती हैं वो कभी भी बाहर नहीं होती हैं। दोस्तों गणेश जी के साथ श्री लक्ष्मी जी को घर के बाहर न लगाने से बचें। दोस्तों अगर घर के मंदिर में हम 3 गणेश जी किसी तरह से रखते हैं, मतलब 3 मूर्तियां किसी न किसी रूप में हैं, तो वो अशुभ माना जाता है। अब दोस्तों 3 मूर्तियां कोई इकट्ठे नहीं लाता है। जैसे कभी कोई गणेश लक्ष्मी ले आया, फिर कोई ऐसी तस्वीर लाया जिसमें शंकर जी गणेश जी बने हुए हैं। इस तरह दोस्तों अगर उनकी संख्या 3 है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। हमें इस अशुभ परिणाम से बचना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है जाके पूजे 3 गणेश उसके घर चिंता प्रवेश। ये कहावत कही गई है कि अगर जिसके घर में 3 गणेश पूजे जाते हैं उसके घर में चिंता प्रवेश कर जाती है। दोस्तों गणेश जी की आरती बहुत ही फलदायक होती है और बहुत ही शुभ रिजल्ट देती है। दोस्तों अगर घर में या दुकान में बिक्री नहीं हो रही है और लोग अपने मन में काफ़ी वैमनस्य रखे हुए हैं और उनका विचार नहीं मेल खा रहा है, तो दोस्तों हमेशा गणेश जी की आरती करें। दोस्तों गणेश जी की आरती जो होती है निगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गणेश जी जो है सभी
मनुष्य की मनोकामनाएं और सारे विघ्न को हरते हैं। तो दोस्तों अगर कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि हमारे यहाँ निगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, लोग एक दूसरे से मनमुटाव कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, दोस्तों एक दूसरे से वर्चस्व है, बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं, लोग प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों हमें तुरंत जो है श्री गणेश जी की आरती का प्रावधान उस जगह पे करना चाहिए। दोस्तों साफ़ सफाई के साथ हमें आरती के बाद लड्डू और मोदक जो होते हैं उनका भोग लगा करके सभी में प्रसाद बांटना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होता है, सच्ची पूजा होती है। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।